Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel, The Science Hub. Today we will discuss about a very interesting topic of class 7, that is nutrition in animals. So dear student, first of all, let me explain you what is the meaning of nutrition in animals. So nutrition means getting all the nutrients by means of food in the body that help in maintaining good health and growth of a organism. That is nutrition in animals. And dear students, as you all know, there are so many type of living organisms present near about you that you have seen around you. For example, you have seen the lizards, cow buffaloes, cat, dog, rabbit, snail, and even we all, that is human being also. So you have seen there are so many ways by which different organisms intake their food by different methods. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ह्यूमन बींग अपने किसी भी फूड को हाथों से अपने माउथ में ले जा करके अपने टिथ से च्यू करके उसको खाते हैं, सभी एनिमल्स उसी तरीके से नहीं खा पाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द स्नैक एंड द वॉल लिज़ार्ड एक्सेट्रा, दे स्वॉलो देयर प्रे. वो अपने प्रे को एज इट इज़ निगल जाते हैं, वो उसको च्यू नहीं करते हैं. Okay, and this type of taking nutrients is known as swallowing. And now that is, as you have seen cow buffaloes near you, they most often chew the food and digest them and get the nutrients from the food that they eat. That is the grass from which they get nutrients. And in dog and cat you have seen they do lapping. वो अपनी टंग की हेल्प से अपने फूड को माउथ में लेकर के जाते हैं, जिसको हम लैपिंग बोलते हैं. नीबलिंग, नीबलिंग आप लोगों ने देखा है, जो रैबिट होता है और जो आपके रोडेंट्स होते हैं यानी कि रैट होते हैं, वो अपने फ्रंट टीथ से अपने इंसिजर से फूड को बारीक बारीक काटते हैं, उसको कुतरते हैं और तब वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले पाते हैं. Whereas in case of snail, they scrape the algae on the walls or the floor. वो किसी सरफेस के ऊपर या फिर किसी रॉक्स के ऊपर अगर ये है तो वो क्या करते हैं, स्नेल उसके ऊपर लगी ये जो एल्गी होती है ना, उसको स्क्रैप कर करके उसको स्क्रैप करके ही वो अपना उनको खाते रहते हैं. एंड दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द एल्गे बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्रैपिंग. And in human being, as you all know, we chew the food. We engulf the food. हम मुंह के अंदर फूड को लेकर के जाते हैं और अपना न्यूट्रिशन अपने फूड से लेते हैं. एंड डियर स्टूडेंट, लेट्स सी, हम अपने फूड को जो हमारे माउथ के अंदर हम इंगल्फ करते हैं उसको हम कितने पार्ट्स में स्प्लिट करके उसका जो मेन एक्सट्रैक्ट है फूड का, दैट इज़ जो न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंच पाते हैं. और जो वेस्ट रिमेनिंग रह जाता है उनका, जो कि फूड हम खाते हैं उसमें से सारे यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स हमारी सेल तक पहुंचते हैं और जो वेस्ट बच जाता है उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है. तो हमारे खाने को माउथ के अंदर लेने से लेकर के वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलने तक का जो प्रोसेस है उसको हम मेन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हैं. दीज आर, फर्स्ट इज ingestion. Ingestion is the process in which food is taken inside the body. This ingested food is then digested. तो जो ingested मतलब इंगल्फ करना, फूड को माउथ में लेकर के जाना. हम कुछ भी खा रहे हैं, इवन वी एट चपाती, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी कुछ हम खा रहे हैं, हम आइसक्रीम खा रहे हैं, जो भी चीज़ हमारे माउथ में जा रही है वो माउथ में किसी भी फूड का लेना ही कहलाता है इंजेशन.
अब फूड हमारी बॉडी के अंदर चला गया, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में चला गया। अब वहाँ पर जो आपका फूड होता है, फूड से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जस्ट लाइक प्रोटीन्स, vitamins, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको स्प्लिट किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम फूड दैट वी हैव टेकन इन आवर बॉडी। तो उन सब न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे फूड का ब्रेक डाउन होना ही कहलाता है डाइजेशन। That is, digestion is the process during which complex or non-diffusible क्या होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल पाता है, वो नॉन डिफ्यूजिबल है, जो हमारे सेल्स की वॉल्स को, उनकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर निकल जाता है, दैट इज़ डिफ्यूजिबल। ठीक है। एंड ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे फूड का कॉम्प्लेक्स फूड जो है और नॉन डिफ्यूजिबल जो है, नॉन एब्जॉर्बेबल जो फूड है, फूड सब्सटेंसेस है, उनको बहुत सिंपल, डिफ्यूजिबल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स इज़ नोन एज डाइजेशन। और डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी कि फूड को उसके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में स्प्लिट करने के लिए कुछ केमिकल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे फूड में एंटर कराए जाते हैं, वो हेल्प करते हैं इन डाइजेशन। उन केमिकल्स को हम बोलते हैं एंजाइम्स। दोज मेक द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फास्टर एंड ईजियर इन आवर बॉडी, जिससे हमें खाना खाते ही तुरंत एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। ओके। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना। अब आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म जो आपकी बॉडी में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट आपको पता है ना क्या करते हैं आप लोग? ट्रांसपोर्ट जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, कार है, स्कूटर है, बाइक है, आप क्या करते हो? उनकी हेल्प से आप अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली पहुंच जाते हो। ठीक है। ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, वो हमारा ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है। ये क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। ऑल्सो ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन को भी आपका ब्लड जो है वो बॉडी के सभी सेल्स एंड सभी ऑर्गन्स तक इजीली पहुंचा देता है। तो ऐसे ही जो भी न्यूट्रिएंट्स आपकी इंटेस्टाइन में, आपके डाइजेशन प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स आपके इंटेस्टाइन में सेपरेट हुए हैं, वो सब आपकी इंटेस्टाइन की वॉल से आपकी ब्लड ट्यूब्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो ब्लड के अंदर आ जाते हैं, ब्लड ट्यूब्स में ब्लड के अंदर मिल जाते हैं, जिससे ब्लड उनको लेकर के पूरी बॉडी में उनको पहुंचा सकता है। तो सारे न्यूट्रिएंट्स का आपकी इंटेस्टाइन से ब्लड में आने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और अब क्योंकि ब्लड आपके ब्लड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं, अब ब्लड क्या करेगा, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा, हर सेल तक पहुंचाएगा। ठीक है। जिससे आपके सेल्स को, आपके ऑर्गन्स को, आपकी मसल्स को, आपके सारे टिश्यूज़ को एनर्जी मिलती है टू डू वर्क एंड टू रिपेयर आवरसेल्फ और गेटिंग हेल्थ एंड ग्रोथ। तो ये प्रोसेस दैट इज़ ट्रांसफ़र of all the nutrients to different parts of the body is known as assimilation. Let's see what is written in the book. The process by which the protoplasm is synthesized into each cell of the body by utilizing simple food substances. मतलब आपकी हर सेल तक वो सिंपल फूड मटेरियल जो है, वो फूड सब्सटेंसेस यानी कि आपके सभी न्यूट्रिएंट्स
आपके सेल तक पहुंच जाते हैं और उससे आपका लिविंग मटेरियल प्रिपेयर होता है जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है, आपको एनर्जी देता है। वो प्रोसेस कहलाएगा एसिमिलेशन। एंड नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, गेटिंग न्यूट्रिशन, दैट इज़ इजेशन। अब आपकी बॉडी में जितने भी हमने फूड से यूज़फुल मटेरियल्स जो हमने लिए वो तो सब आपके सेल्स तक पहुंचा दिया ब्लड ने। अब आपकी इंटेस्टाइन में जो फूड आपने खाया था उसमें कुछ अनयूज़फुल मटेरियल भी बच गए थे, अनडाइजेस्टिबल, जिसको और ज़्यादा छोटे सिंपल फॉर्म में नहीं ब्रेक डाउन किया जा सकता बाय एनी वेज एंड बाय एनी एंजाइम इन आवर बॉडी। वो सब हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल कहलाता है। उनको बॉडी से बाहर निकालना ही इजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द indigestible remains of the food from the alimentary canal, that is known as egestion. Simply we can say removal of the waste from the body is known as egestion. So dear students, I hope you all can understand the main concept of nutrition in animals. In our next video I will told you how digestion process take place and how ingestion to egestion process take place in human body, and how our digestive system, our alimentary canal can be formed, and how different organs of the alimentary canal works. So must wait for my next video. Till then, goodbye everyone and enjoy your studies.